अंदर नहीं जाने दिया। 3 दिन से वो खड़े हैं, बोले कि मर जाऊंगा द्वारकाधीश को मिलके। एक बार पूछ लो, अगर द्वारकाधीश कह दे कि ये मेरा मित्र नहीं है सुदामा नाम का आदमी, मैं चला जाऊंगा। एक द्वारपाल ने सोचा चलो ब्राह्मण है, पूछ लेते हैं। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी के लिए पूछने के लिए द्वारपाल गया। उस समय द्वारकाधीश अंदर भोजन कर रहे थे। रुक्मणी जी बाहर खड़ी थी और रुक्मणी जी से जाकर द्वारपाल ने क्या परिचय दिया, देखो। माँ, एक दुर्बल ब्राह्मण कोई बार बार हट कर रहा 3 दिन से कि सुदामा मेरा नाम है, द्वारकाधीश का मित्र हूं। एक बार द्वारकाधीश को पूछो कि सुदामा नाम के व्यक्ति को तुम जानते हो? शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो गई ग्राम। धोती फटी सी लगी दुपट्टी और पाय उपाय नहीं शाम। दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारकाधीश का नाम पूछता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आप जानते हो सुदामा को? रुक्मणी ने कहा मैं सुदामा नाम के व्यक्ति को नहीं जानता। द्वारकाधीश अंदर भोजन कर बोले सुदामा कहाँ है? सुदामा 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 सुदामा
करते भगवान मुख्य द्वार की ओर आ रहे हैं। सुदामा के पीछे, द्वारकाधीश के पीछे 16,108 कटरानी लग गई। स्वामी क्या हो गया स्वामी को? स्वामी स्वामी स्वामी, हजारों पुत्र पीछे लगे। पिताजी पिताजी पिताजी, पौत्र पौत्र, बाबा बाबा बाबा। मानो स्वारी द्वारिका पीछे लग गई है। द्वारकाधीश जैसे दौड़े दौड़े आई, दौड़ते दौड़ते सुदामा 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 करते सुदामा को गोद में उठाया और जेब में भर लिया। मित्र मेरे सुदामा, मेरे मित्र, तूने मेरे लिए कितना कष्ट पाया। हे मित्र, हे मित्र, मित्र करके सारी प्रजा 16,108 रानी, हजारों लाखों पुत्र देखते रह गए। ये कौन है जिसको भगवान उठा कर ला रहे हैं? गोद में उठा कर लाया। मेरे श्याम सुंदर ने सुदामा जी को आकर गद्दी पर रखा, गद्दी पर विराजमान कराया, गद्दी पर बिठाया। सोने की परात लेकर, सोने की परात में सुदामा जी के पांव रखे और अपना मुंह, अपना सिर भगवान ने सुदामा जी के चरण में रखकर रोना प्रारंभ कर दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैन के जल सो पद धोए। भगवान ने पानी को हाथ भी नहीं लगाया, अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए। मित्र, मेरे लिए आपने बड़ा भारी कष्ट पाया। आपने कितना कष्ट पाया, मेरे पर बड़ा क्रोध आ रहा होगा। सुदामा कहते मित्र, सच कहूं, जो मेरे को तेरे द्वारपालों ने कष्ट दिया, मैंने सोचा था जिंदगी में तेरे से बात नहीं करूंगा, पर मित्र जो तूने मेरे को प्यार दिया, मैं सारा दुख भूल गया हूँ। मुझे कोई दुख नहीं मिला, सब दुख। रुक्मणी जाओ जाओ भोजन बनाओ। रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। सुदामा जी कहते मैंने स्नान करना है। अरे हाँ स्नान करो। जब सुदामा जी ने स्नान किया ना जी, स्नान करके वो फटी हुई धोती को पुनः पहनने लगे। भगवान ने ऊपर से पीताम्बर दिया। मित्र पीताम्बर बने, नहीं 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 करेगा, पीताम्बर नहीं बने। मित्र मेरा पीताम्बर तुम्हारा पीताम्बर है, आपको मेरा पीताम्बर पहनना होगा अगर मित्र समझते हो। आहा भोजर वालों पहले बोलो जैसे। सुदामा जी ने जब द्वारकाधीश का पीताम्बर पहना, ऐसे लगे कि द्वारकाधीश दूसरा आ गया। सोने के सिंहासन पर बिठाया, सोने की चौकी पर चांदी के पात्र आए, 56 व्यंजन पर से आइए। सुदामा कहते इतना मैंने जिंदगी में नहीं पाया। और कन्हैया मैं कभी ये भोजन नहीं करूंगा, मैं तो सूखी रोटी खाने वाला हूँ भैया, एक इतना कुछ खाकर मेरा भजन में मन नहीं लगेगा। कन्हैया कहते हैं मित्र मेरे घर का भोजन करके तुम्हारा मन दुगना लगेगा। बोले ना ना मैं अकेले नहीं करूंगा, तुम भी मेरे साथ करो। आहा
दोनों मित्र बैठे हैं, सुदामा भगवान के मुंह पे रोटी देते हैं और द्वारकाधीश सुदामा के मुंह में रोटी दे रहे हैं। और कभी कभी ना ऐसा ही कर रहे थे, जैसे मैं राजू सेठ जी के साथ कर रहा था। और भी कईयों को संग किया है। इतनी प्रसन्न मुद्रा से भोजन कर रहे हैं। भोजन किया, कन्हैया ने कहा सुदामा जी, मैंने सुना था कि तुम कहते थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, फिर आपने विवाह क्यों किया? सुदामा जी कहते हैं, बोले कन्हैया मैंने विवाह तो नहीं करना था, पर मेरे माता पिता की बड़ी इच्छा थी, माँ की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने विवाह किया। परंतु कृष्ण, मैं विवाह से अति प्रसन्न हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे कभी कष्ट नहीं दिया। अगर आज तुम्हारे पास आया हूँ तो मेरी सुशीला की कृपा हुई है, उसी ने मेरे को तुम्हारे पास भेजा है। कृष्ण, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। कन्हैया ने कहा मित्र, आपने विवाह किया और मेरे को क्यों नहीं बुलाया? सुदामा ने कहा चलो गलती हो गई, मैंने एक शादी की, मैं तेरे को भूल गया। और मैंने तो सुना तूने 8 विवाह किए, तूने क्यों नहीं बुलाया? भगवान ने कहा बोले ओहो, इसे तो पता ही नहीं फिर मैंने कितनी की है। अगर इसे पता चल गया कि 16,108 किया है तो ये भाग जाएगा भी। इसे 8 ही विवाह का बता। बोले मित्र देखो सुदामा जी, आपने विवाह किया, मेरे को नहीं बुलाया, मैंने विवाह किया, आपको नहीं बुलाया, विवाह वाली बात खत्म कर दी है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी भाभी कैसी है? बोले बहुत अच्छी। हाँ, बोले भाभी मेरे को याद करती है? बोले बहुत ज्यादा। ये भाभी की कृपा से पहुंचा हूँ। अच्छा मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी ने देखा हजारों लोगों के बीच में अगर मैं सूखे चावल दूंगा, घर की लाज चली जाएगी, इसको बातों में लगा लेता हूँ, अकेले में इसको पकड़ा दूंगा। सुदामा जी बातों में उलझाने लगे। अच्छा कृष्ण, तेरे को याद है जब तू पढ़ने के लिए आया, तेरा मन नहीं लगता था, तू दिन रात रोता था, मैं तेरे को चुप कराता था, तेरे कुछ याद है? कन्हैया कहते हैं मुझे सब याद है। तुम ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? हे भगवान, भूलता ही नहीं। ए कन्हैया, तेरे को ध्यान है एक बार तेरे को वेद मंत्र नहीं आए, गुरुजी ने कहा इसके कान पकड़, मैंने तेरे कान पकड़े, तू मेरे से रूठ गया। 3 दिन लगे तुझे मनाने में, वो दिन याद है? कन्हैया ने कहा मुझे सब याद है। तो मुझे बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? कन्हैया तेरे को याद है एक बार हम लकड़ी बीनने गए, गुरुजी ने चने दिए और मैं नदी के उस पार चला गया, तू नदी के इस पार, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, मैंने तेरा नाम ले लेकर सारे चने खा लिए। वो दिन तेरे को याद है? बोले मुझे सब याद है। तो मुझे बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? ये भगवान। एक कन्हैया, तेरे को वो दिन याद है? कौन सा? एक बार हम गैया चराने गए और अंधेरा हो गया, गुरुजी हमें ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे। सुदामा कृष्ण, सुदामा कृष्ण। ओ गुरुजी ने कितनी पिटाई करी थी, वो दिन याद है? बोले सब याद है। तुझे बता मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा ने कहा ज्यादा मत बोला कर, भाभी 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 करे जा रहा है, सबरी बातें सुना दूंगा तेरी।
बोले कौन सी? बोले सुनो सुनो, ये आज बड़ा हीरे मोतियों के हार पहन पहन के घूम रहा है। ये वृंदावन में नंगा घूमता था और माखन के चक्कर में गोपियों का गोबर उठाता था घर घर में जाके। आज बड़ा द्वारकाधीश बन गए हैं। कन्हैया ने कहा बोले सुनो, आपसे ज्यादा मेरी पटरानियां मुझे जानती हैं, तुम ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा ने कहा कुछ ना भेजा। जैसे हाथ बढ़ाया पोटरी दिखी, कन्हैया ने हाथ बढ़ाया पोटरी छीन, एक मुट्ठी चावल मुंह में डाले। बहुत टाइम महाराज जी आए हैं, कहते हैं 5 बजे जाना है, बड़ा देर हो जाएगी। मैंने कहा 4:30 बजे छोड़ देंगे। बोलो जैसे एक मुट्ठी चावल मुंह में डाले, 1 लौकी दान, 2 डाले 2 लौकी दान, तीसरा डालने लगे। रुक्मणी ने पकड़ा, क्या कर रहे हो? रुक्मणी ने कहा क्या कर रहे हो? द्वारकाधीश बोले विप्रा प्रसादाद दरो, विप्रा प्रसादाद कमला, विप्रा प्रसाद अजीज तो, विप्रा प्रसाद है, ये मेरे मित्र के घर का प्रसाद है, ये ब्राह्मण का प्रसाद है, मित्र का प्रसाद है। और रुक्मणी ने कहा अगर ब्राह्मण का प्रसाद, मित्र का प्रसाद है, मित्र का प्रसाद है, प्रसाद सबको मिलना चाहिए, 1 मुट्ठी हमें दे दो। अगर रुक्मणी सज्जनों से मुट्ठी ना छुड़ाए तो 3 लोग का दान कर देते, 3 लोग का राजा बनाते। अच्छा, ये सारी कहानी मात्र रुक्मणी और कृष्ण को और किसी को नहीं, सुदामा को इस बातों को ध्यान नहीं। 2-2 दाने सबको दे दिए, सबको 2-2 दाने दे दी। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रसिद्ध 2 लोग का राज्य देने के बाद सुदामा जी ने कहा बोले कृष्ण मेरी सुशीला भूखे मर जाएगी, भैया मेरे को जाने दो। बोले नहीं रहो, बोले नहीं जाना। बोले जाना है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसा करो मित्र, मेरी पत्नियों को मेरा आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोचा 8 ही तो हैं, आशीर्वाद। हाँ मैं तेरी पत्नी को आशीर्वाद दे दूंगा, आ जा। सबसे पहले रुक्मणी आई। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती चरण पुत्र पति बहु, मित्र पद स्वागत चरण पुत्र भद्रा स्वागत चरण पुत्र पद। एक एक करके लाइन बढ़ती जा रही जा रही। सुदामा जी को झाल आवे स्वागत चरण पुत्र पति, 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 स्वागत चरण पुत्र पति। देखा लाइन बढ़ती जा रही। सुदामा जी ने सोचा ये तो कह रहा था 8 विवाह किए, ये तो लाइन बढ़ रही है। सुदामा जी ने कहा बोले कृष्ण इधर आ, सौभाग्य चरण पुत्र पति हो, सौभाग्य चरण पुत्र पति हो, इधर आ, सौभाग्य चरण पुत्र पति हो, सौभाग्य चरण पुत्र पति हो, सौभाग्य चरण पुत्र पति हो। द्वारकाधीश बोले भाई क्या बात है, कान आगे करना, सौभाग्य चरण पुत्र पति हो, सौभाग्य चरण पुत्र पति हो। बोलो क्या बात, अरे कान कर। कन्हैया ने जब सुदामा जी के मुंह के आगे कान किया तो सुदामा जी ने पता मुंह में कान में क्या बोला, मित्र और कितनी है? अरे अभी तो 16,100। तूने इतने विवाह किए? ये बात तुमसे बाद में करूंगा, पर सुन अगर सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा तो 1 साल बीत जाएगा। मेरे बस में नहीं सबको आशीर्वाद देना, तू मेरे पाँव पकड़ दे, मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूँ, तू पीछे से बांट दे। तब कन्हैया ने सुदामा जी के पाँव पकड़े, सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण का आशीर्वाद लिया। अच्छा मित्र अब मैं जाऊं, सुदामा जी को लालच कोई नहीं है। सुदामा जी सोच रहे हैं सुशीला ने तो चावल भेजे, अब थोड़ा सा ये भी कुछ दे दे ताकि
ताकि सुशीला को लगे कि मित्र बहुत अच्छा है, पर मांगूंगा। अच्छा कन्हैया मैं जा रहा हूँ और